और इसी बीच आपको सीधे उत्तराखंड के देहरादून का रुख करवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पत्रकार भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो आप सभी लोग खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें बनाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप सब लोग मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा बताया गया कंडारी जी ने कि सवेरे एक मैच हो चुका है और शानदार यहाँ पर हो रहा है। और आप सभी के चेहरे को देखकर मुझे खुशी हो रही है और मैं सोच रहा हूं कि आप सबसे पूछूं कि हाउ इज द जोश। हाय सर। अरे बहुत कम आवाज आई, कैसा जोश है ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। आइए चलिए साथियों, हम सभी जानते हैं खेल मनोरंजन साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है। और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए। हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं
कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह अब केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं।